जय माता दी। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। हे देवी, आप सृष्टि स्थिति और विनाश की शक्ति हैं। आप सनातन हैं, सभी गुणों का आप ही आधार हैं। आपको मेरा नमस्कार है। पुराणों की कथा के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ एक विशाल यज्ञ में बिना बुलाए पिता का घर समझकर चली जाती हैं, जहाँ उनका और उनके पति भगवान शिव का राजा दक्ष ने बहुत अपमान किया। भगवान शिव का अपने पिता द्वारा अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं, जिसका पता जब भगवान शिव को चला तो वह अधीर हो उठते हैं। उन्हें ऐसा शोक व्यापा कि वह विरह में व्यथित होकर माता सती के शव को लेकर तीनों लोकों में डोलने लगते हैं। यह देख भगवान विष्णु स्तब्ध रह जाते हैं। जग को संतुलित रखने वाले भगवान शिव को इस तरह प्रलयंकारी तांडव करते देखकर सारी सृष्टि कांपने लगी, जिस पर सभी रास्ते समाप्त हो जाते हैं, जिनसे कोई बड़ा नहीं जो उन्हें समझा सके। तब भगवान विष्णु ने शिव जी का मोह भंग करने के लिए माता सती के शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए। श्री हरि के चक्र से कट कट कर माता सती अपने शक्तिपीठों के रूप में हम भक्तों पर कृपा करने के लिए यह लीला करती हैं। हे माँ जगदम्बे, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे कोई जान समझ नहीं सकता। माता सती के वे टुकड़े पूरे भारतीय महाद्वीपों में फैले हुए देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। वहीं देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। आज हम जानेंगे देवी पुराण के अंतर्गत 51 शक्तिपीठों के बारे में। कहाँ कहाँ वह शक्तिपीठ हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। माता का सबसे पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हिंगुलिया में कराची पाकिस्तान के पास स्थित है। यहाँ माता का मध्य भाग का मस्तक गिरा, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र को पाकर पीठ हिंगुला उजागर हुआ। इस शक्तिपीठ में माता के भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरा शक्तिपीठ है सरकरे, कराची पाकिस्तान के सुक्कर स्टेशन के पास। यहाँ माता की आंख गिरी थी। यहाँ माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानते हैं। शक्तिपीठ सुगंधा, जहाँ माँ को सुगंधा कहते हैं। यहाँ माँ की नासिका गिरी थी। ये शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर में वर्सेल से 20 किलोमीटर दूर सौंद नदी के पास स्थित है। कश्मीर धन्य हुआ माँ के कंठ को पाकर। भारत के कश्मीर में पहलगांव के पास माँ महामाया शक्तिपीठ चौथा शक्तिपीठ है। माँ की जीवा हिमाचल प्रदेश में गिरी, जहाँ माँ ज्वाला जी में सिद्धिदा कहलाईं। पंजाब के जलंधर में छावनी स्टेशन के पास देवी तालाब है, जहाँ माता का बायां स्तन गिरा। यहाँ माँ का वात्सल्य त्रिपुर मालिनी के रूप में भक्तों पर कृपा कर रहा है। जहाँ माँ का हृदय गिरा वो बना सबसे बड़ा शक्तिपीठ जय दुर्गा जय शक्तिपीठ, जहाँ माँ के हृदय पर भगवान शिव विराजमान हैं। ये हैं झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम में। 8वां शक्तिपीठ है जहाँ माँ के दोनों घुटने गिरे। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के पास माँ गुजरेश्वरी शक्तिपीठ। यहाँ माँ को महामाया कहते हैं। कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास एक पत्थर की शिला पर माँ का दायां हाथ गिरा। यहाँ माँ को दक्षसुता दक्षायनी शक्तिपीठ कहते हैं। उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र में उत्कल स्थित माँ की नाभि गिरी। यहाँ माँ का नाम हुआ बिमला देवी। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा स्थान पर मुक्तिनाथ मंदिर, जहाँ माता का मस्तक अर्थात कनपटी गिरी थी। इनका नाम हुआ गंडकी चंडी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल से बर्धमान जिला से 8 किलोमीटर दूर कटुआ केतुग्राम के पास अजय नदी के तट पर बाहुला स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा। माता का नाम हुआ देवी बहुला। पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले से 16 किलोमीटर कुस्कुर स्टेशन से उज्जैनी स्थान पर माता की दाईं कलाई गिरी। ये माता हैं मंगल चंद्रिका। बांग्लादेश के चटगांव जिला के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर चहल में माता की दाईं भुजा गिरी, जिन्हें शक्ति भवानी कहते हैं। माता का बायां पैर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोड़ा मंडल के सालवाड़ी ग्राम में त्रिस्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा, जहां माता को भ्रामरी कहते हैं। असम प्रदेश में गुवाहाटी के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा, जहां माँ को कामाख्या देवी कहते हैं। और ये माँ
जगत को जन्म देने वाली माँ कहलाई। यहाँ निसंतान को संतान प्राप्त होती है। प्रयागराज के संगम तट पर माता के हाथ की उंगली गिरी थी। ये माता है ललिता और इनका नाम है ललिता शक्तिपीठ। बांग्लादेश के सिलहट जिले के जयंतिया परगना के भोरभोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर, जहां माता की बाईं जंघा गिरी थी, इसकी शक्ति है जयंती। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के खीरग्राम स्थित युगाधा स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था, इसकी शक्ति है भूतदात्री। कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था, इसकी शक्ति है कालिका। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग कोट रोड स्टेशन के किरीटगोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। ये माता है बिमला देवी। काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणिरंजित कुंडल गिरे थे, इसलिए ये माता कहलाई विशालाक्षी मणिकर्णी। कन्याश्रम में माता का पृष्ठ भाग गिरा, इसलिए यह शक्तिपीठ कहलाया सर्वाणी शक्तिपीठ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी, जिससे इनका नाम हुआ सावित्री। यहाँ माता का नाम है सावित्री। अजमेर के पास पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे, जिससे इनका नाम हुआ गायत्री। श्रीशैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलहट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव के पास सैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था, इनका नाम है महालक्ष्मी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिला के बोलारपुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थियां गिरी थीं, इसकी शक्ति है देवगर्भा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के कालमाधव स्थित सोन नदी के तट पर माता का बायां नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है। ये माता कहलाती हैं काली माता। ये माता है काली शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा के उद्गम पर सोनदेश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा, जिससे इनका नाम हुआ नर्मदा। उत्तर प्रदेश के झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था, इसकी शक्ति है शिवानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे, जिससे इनकी शक्ति है उमा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर रुचि तीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता की ऊपरी दंत गिरे थे, इनकी शक्ति है नारायणी। पंचसागर में माता के निचले दांत गिरे थे, जिससे इनकी शक्ति है वाराही। बांग्लादेश के शेरपुर बागरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी, इसकी शक्ति है अर्पण। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी। दूसरी मान्यता के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैलम स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी, इसकी शक्ति है श्री सुंदरी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। ये माता है कपालिनी। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर के निकट बेरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा, जिससे इनका नाम हुआ चंद्रभागा। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में सिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत पर माता के ओष्ठ गिरे थे, इसकी शक्ति है अवंती। माता का नाम हुआ अवंती शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी, इनका नाम है भ्रामरी। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान पर माता के बाम गाल गिरे थे, इसकी शक्ति है राकिनी। माता का नाम हुआ राकिनी शक्तिपीठ। गोदावरी तीर, यहाँ माता के दक्षिण गंड गिरे थे, इसकी शक्ति है विश्वेश्वरी। बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णानगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नानगर नदी के तट पर माता का दायां स्कंद गिरा, ये माता है कुमारी। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था, इनकी शक्ति है उमा। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी, इनकी शक्ति है कालिका देवी। कर्नाटक में माता के दोनों कान गिरे थे, इनकी शक्ति है जय दुर्गा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर बकेश्वर से पापह नदी के तट पर माता का भूमध्य गिरा था, इसकी शक्ति है महिषमर्दिनी। बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यसोर स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे,
इनकी शक्ति है यशस्वरी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सौंदिया स्टेशन पर नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। इनकी शक्ति है नंदिनी। श्रीलंका में माता की पायल गिरी थी। त्रिकोलमाली में प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के पास इनकी शक्ति है इंद्राक्षी। विराट में पैर की अंगुली गिरी थी। इनकी शक्ति है अंबिका। और भैरव को अमृत कहते हैं, और यहाँ जो भैरव विराजमान हैं उनको अमृत कहते हैं। इस प्रकार माता के मगध में दाएं पैर की जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है सर्वानंदकरी, और ये शक्तिपीठ कहलाया सर्वानंदकरी शक्तिपीठ। इस प्रकार माता के ये शक्तिपीठ हैं जहाँ पर माता अपने विराट स्वरूप में विराजमान हैं और भक्तों को प्रतिदिन दर्शन दे रही हैं, उन पर कृपा कर रही हैं। जय माता दी।